एवरीवन, दिस इज सकीना अली और कैसे बचाबाटी आप सभी लोग। तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो, आप सभी लोग की बहुत ज्यादा डिमांड रही थी कि दीदी एसएसटी का वीडियो लेकर आइए। जिस तरीके से आपने हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या फिर आईटी हो या फिर एआई हो, जिस तरीके से आपने हमारी हेल्प की थी, उस तरीके से एसएसटी के पेपर के लिए भी आप लोग हेल्प करिए। तो बचाबाटी मैं आप लोग के सामने हाजिर हो और यहाँ से बनेगा हमारा एसएसटी का पेपर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टली आप लोग के उठ के एग्जाम्स में आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे कि आप लोग के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी। एक चीज और कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरी इतनी ज्यादा एफर्ट्स के लिए आप लोग का एक सब्सक्राइब तो बचाबाटी प्लीज बनता है। जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। साथ ही एक कमेंट प्यारा से जरूर ड्रॉप करके आप लोग जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ आप लोग के सिविक्स की, ठीक है। हिस्ट्री पर भी आएंगे, जिससे तुम लोग डरते हो, आएंगे। चलो सबसे पहला होता है पावर शेयरिंग। तो मैंने बहुत ज्यादा हर टॉपिक में से, मतलब हर चैप्टर में से टॉपिक्स या क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए। जो सीरियसली इंपॉर्टेंट है, जो सीरियसली आता है, वही चीजें बता रही हूँ, क्योंकि नहीं तो वो तो पूरे तरीके से हम लोग पूरा चैप्टर ही एक तरीके से फिर कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसमें से दो चीज है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो आप लोग को उनकी स्टोरी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जितनी भी तुम पीवाईक्यूज उठा के देखोगे ना, तो उसमें तुम लोग को पता चलेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका पर चीजें पूछी ही गई थी। दूसरा होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि कितने फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग पर, ये भी तुम्हारा बहुत अच्छे से आता है। दूसरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं फेडरलिज्म, तो इसमें आप लोग के तीन ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो बनते हैं। पहली बात की क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे फेडरलिज्म के, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ये आता है। दूसरा होता है फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, तो इंडियन फेडरेशन की क्या क्या फीचर्स है ये आता है। तीसरा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसके डेफिनेशन और सभी चीजें जितनी भी इसके बारे में दी है उसको हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है। अब नेक्स्ट चलती हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें से चार मैंने आप लोग को क्वेश्चंस बताए या चार टॉपिक आप लोग मान लो, तो जो आप लोग के एग्जाम में आने ही आने वाले, ठीक है। पहला होता है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड जेंडर डिविजन, पहला, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन देख लेना, जेंडर डिविजन वगैरह पे आप लोग के आते ही आते हैं। देन होते हैं वुमेन्स ऑपरेशंस इन वेरियस वेज। तीसरा होता है कम्युनल पॉलिटिक्स और चौथा होता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, व्हाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट। तो आप लोग का ये क्वेश्चन आता है। अब मान लो आप लोगों में से जितने चीजें मैंने दी है ना, कि कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है या ये टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है पर्टिकुलर, तो उसको छोड़ मत देना कि दीदी लास्ट का एक दिन ही बचा है, अब मैं छोड़ देता हूँ, इसमें से मुझे ये चीजें तो नहीं आती ऑलरेडी, तो मैं छोड़ देता हूँ। प्लीज यार बच्चाबाटी, एटलीस्ट जितनी चीजें मैंने दी उसको अच्छे तरीके से करके जाना, तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। अब दीदी अगर हमें नहीं आता ये क्वेश्चन तो हम क्या करें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग स्टिल इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, इसका कॉन्सेप्ट, और उसको लर्न कर सकते हो। अब यार तुम्हारे पास तो तुम्हारा बडी है, तो तुम लोग को किस चीज की फिक्र है फिर? दीदी कौन से बड़ी की बात कर रहे हो, हमारे दोस्त तो सब अपने अपने पढ़ने में लगे, उन दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ मैंने। एक्चुअल आप लोग की जो बड़ी है उसकी सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी। अब मैं किस बड़ी की बात कर रही हूँ बच्चाबाटी, मैं बात कर रही हूँ आप लोग के बड़ी की, यानी फिलो एप्लीकेशन की। इस फिलो एप्लीकेशन को आप लोग क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। क्या होता है कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कि तुम लोग को नहीं आ रहा है कि इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या एक्सप्लेनेशन था और इसका क्या आंसर होगा, तुम पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और हमारे फिलो एप्लीकेशन पर भेज दो। 60 सेकंड्स के अंदर इंडिया के बेस्ट ट्यूटर तुमसे कनेक्ट हो रहे होंगे, 1-to-1 इंटरेक्शन वीडियो कॉल के थ्रू तुम्हें सभी चीजें एक्सप्लेन करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट, कैसा पर्टिकुलर आप लोग का इसका आंसर होगा। तो सभी चीजें आप लोग की ऑन टाइम सॉल्व हो रही होगी, लास्ट टाइम पर भी, चाहे रात के 2 क्यों ना बज रहे हो, उस टाइम पर भी आप लोग का बडी आप लोग की हेल्प करेगा। तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, बडी को ढूंढने के लिए भटक रहे। डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक बडी की प्रोवाइड कर दी, मतलब फिलो एप्लीकेशन की, जाओ और चेकआउट कर लो फटाफट से। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। तो इसमें आता है आप लोग को वापस से अगेन 4 टॉपिक्स दिए हुए। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पहला टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, ठीक है। स्टेट एंड नेशनल पार्टी, एंड चौथा होता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये 4 हुए। अब 5वें चैप्टर पे मैं आती हूँ, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाए, क्योंकि इसके अलावा आप लोग की कोई भी चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट्स अ वेरियस फैक्टर्स। तो कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स वगैरह होते हैं वो हमें अच्छे से बताना। फिर होता है हमारा इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट आप लोग के बताए। अब चलिए बात करते हैं हम इकोनॉमिक की। तो इकोनॉमिक में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में से सबसे पहला तुम्हारा क्वेश्चन, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे तुम कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट स्टेट्स को, ये तुम्हें आना चाहिए। दूसरा होता है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये सभी चीजें जो मैंने लिखी है ना, ये सभी चीजों का एटलीस्ट डेफिनेशन या इसको तुम लोग को डिफाइन करते आना चाहिए, पर्टिकुलर क्या कहना चाहता है, इससे हमें क्या डिफाइन करते हैं, ठीक है। देन होता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमसे समटाइम्स 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, तो कर जाना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। जितनी चीजें मैंने आप लोग को बताई, अभी भी बोल रही हूँ, डिटेल्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी आपने इसमें बहुत सारे हम लोग को ये दे रखे, तो बच्चा बट ये कुछ ऐसे, यार ये चैप्टर
ही बड़ा है पहली बात तो। और इसमें से ये बहुत सारे मतलब PYQ से जब मैंने कंपेयर किया ना तो ये सभी टॉपिक्स एक एक बार आए हुए थे। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम लोग एक बार इसको देखकर चले जाओ, ठीक है। होता है डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। देन होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP के नाम से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है। देन होता है हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। देन होता है हमारा MG नरेगा, तो ये MG नरेगा से तुम लोग का जो हमारा सैंपल पेपर था ना, मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन CBSE निकाले थे उसमें भी ये MG नरेगा से पूछा था। तो ये MG नरेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कर ही जाना, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डिफरेंसेस, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो वो अच्छे तरीके से लर्न करके जाना। देन है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है, माइट भी तुमसे ये भी डिफरेंस पूछ ली जाएंगे, तो इसको भी अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे बात करती हूँ जो तो होता है हमारा मनी एंड क्रेडिट। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत जल्दी तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें से सिर्फ 2 ही टॉपिक्स ऐसा है जो हमेशा पूछे जाते हैं। पहला होता है आप लोग का टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो ये देख लेना। देन होता है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, डिपॉजिट विद बैंक्स, किस किस टाइप से हमारी करेंसी होती है, कैसे कैसे डिपॉजिट होते हैं हमारे बैंक में, ये सारी चीजें तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से देखकर जानी है। ये होता है हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कोलाटेरल, तो ये आप लोग अच्छे तरीके से एक बार चेकआउट कर। जो भी चीज इसमें से नहीं करी अभी तक एक बार प्लीज एक बार देख लेना कि क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, इससे तुम लोग को क्या समझ में आया। नेक्स्ट पर बात करती हूँ ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो ये कुछ है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये कम चांसेस है पूछने में पर पूछ लिया जाता है। अब हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्लोबलाइजेशन एटलीस्ट होता क्या है, ठीक है। देन होता है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। देन होता है इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, क्या इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडिया पर। उसके बाद मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNC, हाउ MNC स्प्रेड एंड ग्रेटर कंट्रोल्ड ओवर प्रोडक्शन एडवांटेज, उसके एडवांटेज तुम लोग को बताने किसके, MNC के, ठीक है। देन होता है लिबरलाइजेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये सभी क्वेश्चंस है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसके एम्स क्या होंगे, ड्रॉबैक क्या होंगे, दोनों चीजें बताना है, ठीक है। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये बताना है। Then how government plays an important role to make the globalization fair to all। अच्छा, तुम लोग को अगर इसके क्वेश्चन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, इसकी PDF तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें इन क्वेश्चन के सभी आंसर्स भी मैंने मतलब लिखे हुए हैं, तो वो तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी। और ये वाली PDF भी तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट होता है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी में मेरे पास सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। 2 टॉपिक पढ़ने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टॉपिक, ठीक है। सॉइल इरोजन, तो सबसे पहली बात है हर बच्चे को आता है सॉइल इरोजन और सॉइल कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कितने प्रकार के सॉइल होते हैं। देन होता है लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन मेजर्स और मेजर टू कंट्रोल, तो ये 3 टॉपिक आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चैप्टर पे आती हूँ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, और कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं हम लोग को ये बताना है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं वाटर रिसोर्सेज, तो इसमें रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग, यार ये बहुत आसान टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स है ना कि तुम सिर्फ एक बार इनकी वीडियोस देख लोगे ना तब भी तुम लोग को समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तुम खुद ही मन से इन टॉपिक्स के बारे में लिख सकते हो। देन होता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, दोनों चीजें हमें अच्छे से बतानी आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्रीकल्चर में कितने टाइप की फार्मिंग होती है, क्रॉपिंग पैटर्न आप लोग को पता आना चाहिए। 3 सीजन ऑफ क्रॉपिंग क्या होता है, रबी, खरीफ एंड ज़ैद, तो ये तीनों में आप लोग को बताना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनके फीचर्स वगैरह होते हैं। ओके चल, मेजर क्रॉप्स तो इसमें राइस, व्हीट, मिल्स और पल्सेस, शुगर केन, ऑयल, सीड, टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो ये आप लोग को बतानी आनी चाहिए, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो ये आप लोग के बहुत, यार देखो ना पूरा इकोनॉमी बहुत आसान लगता है, तो बच्चावाटी तुम लोग इसको बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकते हो। देन आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो इसमें होता है आप लोग का मेड ऑफ एक्योरेंस ऑफ मिनरल, कहाँ से हम लोग को मिनरल्स मिले हैं ये बताना है सबसे पहले। क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, एनर्जी मिनरल्स है और उसके टाइप्स, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम लोग रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो वो आप लोग को बताना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पहला टॉपिक, कि इसका क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाएगा तुमसे। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, हाउ टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना। चलो, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो आप लोग के पास क्या हो गया, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज और पाइपलाइंस, तो इनके सभी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एटलीस्ट तुम लोग को एक्सप्लेन करते आना चाहिए, ठीक है। मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, देन है हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने कुछ ही चैप्टर के बहुत ज्यादा टॉपिक डाले, बाकी सभी के बहुत छोटे छोटे और कम टॉपिक्स डाले। आ गया हमारा हिस्ट्री और हिस्ट्री,
ठीक है, तीनों चीजें कंप्लीट कर लिए। हिस्ट्री पर बात करते हैं। पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें हमारे पास नेपोलियन इन फ्रांस, ये पूछा ही जाता है क्या क्या चेंजेस आए थे हमारे नेपोलियन कोड में। दूसरा होता है लिबरलिज्म नेशनलिज्म, ठीक है, इसकी डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, तो ये आता है। उसके बाद ये यूनिफिकेशन, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा गया, 99.99% की गारंटी है, ठीक है। द नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, तो इसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं और हमारे बल्कान रीजन में क्या क्या इवेंट थे, ठीक है। होता है हमारे पास द रिवॉल्यूशनरी, तो इस पे आप लोग यूसी पे मजीनी, तो इसका बर्थ कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए। चलो नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करती हूँ, तो हमारे पास कुछ 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आते ही आते हैं। सबसे पहले रॉल्ट इफेक्ट, ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, ठीक है, कैसे पास हुआ था, ये आप लोग को बताना आना चाहिए। देन जलियांवाला बाग, ये आना चाहिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये ऐसे है जो बहुत फेमस टॉपिक आते ही आते हैं, ठीक है। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये आता है। गांधी इरविन पैक्ट, ये आता है। पूना पैक्ट, ये आता है। तो यार ये कुछ सीरियसली बोल रही हूँ, आएंगे ही आएंगे, प्लीज अच्छे से करके जाइएगा। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें से आप लोग का सिल्क रूट्स, ठीक है, द 19th सेंचुरी, कॉर्न लॉस, रोल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, रिंडर पेस्ट डिसीज, इंडियन ट्रेड, और ये सभी टॉपिक आपको क्या थे, द ग्रेट डिस्पर्शन, और ये वाला टॉपिक, तो इसके भी एडवांटेजेस बताने और ये क्यों एस्टेब्लिश हुआ ये बताना है। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते बच्चा बाटी हम लोग द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें से कुछ 6 टॉपिक्स मैंने आप लोग के इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं, ठीक है। ये आप लोग के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, उसका क्या रीजन होता है ये बताना है तुम लोग को, ठीक है। मतलब पर्टिकुलरली पूछी क्या जाती है उसमें चीज, ये तुम लोग समझो। सबसे पहले हैंडलेबल एंड स्टीम पावर, तो वाई हैंडलेबल प्रीफर ओवर स्टीम पावर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो कॉटन ट्रेड्स और आप लोग का गोमास्तास, तो ये पूछा जा सकता है। द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, तो ये आप लोग का द्वारका नाथ, ठीक है, साथ ही साथ आपका हुकुमचंद, शेरजी, नुसरवंजी टाटा। देन आप लोग का होता है 5th and 6th, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, प्रीडोमिनेंट क्यों होती है, वाई। देन मार्केट फॉर गुड्स, तो ये क्यों होता मार्केट फॉर गुड्स, तो ये तुम लोग को रीजन देना आना चाहिए। तो बता ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो तुम्हारे एग्जाम्स में मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाद में आप लोग के लिए लेकर आने वाले हिस्ट्री के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिविक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन हमारे वही आप लोग का ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये चारों की कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जो क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिए ना, तो लिटरली बहुत तगड़ा पेपर जाने वाला, ये आज ही ले आऊंगी, थोड़ा सा वेट कर लो बस, मैं आप लोग का आफ्टरनून तक आप लोग को सभी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगी। चलो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसमें आप लोग का फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, ठीक है। देन होता है हमारा गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, तो इसमें मैकेनिकल प्रिंटिंग सिस्टम, फीचर्स। तीसरा होता है द रीडिंग मानिया, ये पूछा जाता है। इंडियन एंड द वर्ल्ड ऑफ अ प्रिंट, ये पूछा जाता है। तो बता बेटे यहाँ हमारे खत्म होते जो चीजें मैंने बताई थी, इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल करके जानी है। इसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ में आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगी, तो आप लोग वहां से बिल्कुल अच्छे तरीके से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए बच्चा इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ये टॉपिक्स बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, रामबाण साबित होने वाले कल के पेपर के लिए। इसके बाद वाली वीडियो लाने वाली हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आप लोग के सभी सब्जेक्ट्स में से। देन आप लोग के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स लाऊंगी एंड देन बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आखिरी मिनट में नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।